तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये है उर्दू बुक जान पहचान 8th क्लास की है। आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 4। इससे पहले हम सबक 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। अब हम ये पढ़ने वाले हैं और आज का चैप्टर नेम हमारा क्या है, सब्र का फल। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। सब्र का फल। तो स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते हैं। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से। क्या बोला जा रहा है कि अमरूदों से लदे पड़े हैं। ये देखिए पेड़ है और ऐसे पेड़ में बहुत सारे अमरूद है। अमरूद तो आप लोग खाए होंगे, पता ही है अमरूद क्या है ना। अमरूद पूरे लदे पड़े हैं, बहुत सारे गुच्छे गुच्छे बन के वो लदे पड़े हैं, है ना। गदराए फले क्या है ये, गदराए फल हफ्ते भर से। गदराए मतलब कि ना ज़्यादा पका है ना ज़्यादा कच्चा है, वो गदराए बीच में है ना। तो उसी में बताया जा रहा है कि गदराए फल हफ्ते भर से ये गदराया हुआ है। जब मौका दावत देता है बंदा क्यों खाने से तरे, मतलब बंदे क्यों खाने से तरसे। अमरूद हमारे सामने है और गदराए हुए भी है हफ्ते भर से, है ना। और जब मौका दावत खुद ही दे रहा है तो हम क्यों बंदा मतलब कि हम लोग क्यों खाने से तरसे। तो क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हो भाईजान। ये दोनों भाई है, आपस में खुद बातें कर रहे हैं कि देखो कि अमरूद जो है वो लदे पड़े हैं और गदराए हुए भी हफ्ते भर से, है ना। जब मौका हमारे सामने है तो हम क्यों तरसे। क्या कहते हो भाईजान, चले अमरूद खाने के लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारें। अब ये कतारे का मतलब वो लाइन वाला कतार नहीं है, ये कतारें हैं जो देखिए मैं इमली का ये बना कर रही हूँ। ये देखिए इमली का जो ये ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं ना, इसी को बोलते हैं कतारें, है ना। क्या है, इमली की नीची डाली पर झूल रही हैं 5 कतारें। खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। क्यों, क्या कहते हो भाईजान। अब देखिए इसमें इस बंद में क्या कहा जा रहा है कि इमली की जो नीची डाल पर है बहुत सारे गुच्छे गुच्छे क्या है, इमलियां हैं। तो हम 5 कतारें हैं, है ना। तो इमली भी है और इधर देखिए बगल में खरबूजा भी है। खरबूजों की मीठी हमारे पास खुशबू आ रही है और वो खुशबू चीख कर हमें बोल रही है, चीख रही है और हमें कह रही है आरे आरे, मतलब कि हमारे पास तुम आओ। और फिर वो कहता है अपने भाई से, क्या कहते हो भाईजान, है ना। तो वो बोल रहा है क्या कहते हो भाईजान। खरबूजा भी तो हमें चीख कर बुला रही है, मीठी मीठी जो खरबूजे हैं, और वो मतलब बोल रही है आरे आरे, है ना। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े। अब देखिए अपना रास्ता, मतलब कि अपना रास्ता वो देख रहे हैं, है ना। कौन देख रहे हैं, 8 शरीफे आंखें फाड़े। और शरीफा तो आप लोग खाए होंगे, तो वही उसके बारे में बताया जा रहा है कि 8 शरीफे जो आंखें फाड़ के देख रहे हैं इस छोटे तालाब के अंदर कूका बैली और सिंघाड़े। कूका एक फल का नाम है ना, जो पानी के अंदर होता है और खाया जाता है। और कूका बैली और सिंघाड़ा। अब सिंघाड़ा भी आप लोग खाए होंगे, जो अंदर से वो वाइट रहता है और ऊपर से क्या होता है, वो ब्लैक कलर का और ग्रीन कलर का भी होता है, शायद इस टाइप का होता है, ऐसे करके होता है ना। आप लोग खाए होंगे, बड़ा मज़ा आता है। तो वही बोल रहा है कि देखिए अपना रास्ता देख रहा है। 8 उठ, मतलब कि ये जो है ना 8 शरीफे हमारे बारे में, मतलब वो अपना आंखें फाड़ के देख रहा है हमें। इस छोटे तालाब के अंदर, मतलब एक तालाब है उसके अंदर कूका भी है और बेली भी है ना। कूका बेली और सिंगाड़े। तो वही बोल रहे हैं कि ये सब है। क्या कहते हो भाईजान, मतलब वो अपने आपस में बात कर रहे हैं, क्या कहते हो भाईजान, चले हम खाएं। लेकिन फिर कहते हैं क्या, हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं। क्या बोल रहा है, हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कौल मगर सच्चा है ये भी। कौल मतलब कि जो बड़े लोग कहते हैं ना, कहावत, जो बातें है ना, बातें। कौल मतलब कि किसी की कही हुई बातें। सब्र का फल मीठा होता है।
वो बोल रहा है कि हम भी तो क्यों, जब सामने लदे पड़े हैं, अमरूद है, खरबूज है और क्या है, इमली है, कूका बेली और सिंघाड़े हैं, तो क्यों, और शरीफा है ना, तो क्या हम हाथ बढ़ाकर इसे नहीं तोड़ सकते? आगे देखते हैं चलो। फिर वो बोलता है कि हाँ, बड़े लोग जो किसी मतलब कि कोई हमसे भी जो बड़े हैं, किसी की कही हुई बातें हैं, कौल मगर सच्चा है ये सभी, ये भी मतलब कि ये बातें सच्ची कही गई है कि सब्र का फल मीठा होता है। हम कहते हैं ना कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान, सब्र का फल मीठा होता है। ये कहते हैं कि हम तो ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन लोग क्या कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। इसीलिए हमें इस सबक में ये मिलती है, सीख मिलती है कि हमें सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, हड़बड़ी कुछ भी नहीं करना चाहिए। सारे चीज़ हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है ना। तो इसीलिए वो भी कर रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर बनाकर दिखाती हूँ, है ना। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या है, सोचे और बताएं। नज्म में किन फलों का जिक्र आया है, मतलब कि इसमें बताया गया है कि नज्म में किन फलों का जिक्र किया गया है। तो हम लोग देखें अभी किस किस फलों का जिक्र किया गया है। उसमें क्या था, पहले तो था अमरूद जो गदराए हुए लदे पड़े थे, इमली, खरबूजा और क्या था, कूका बेली और सिंघाड़े, शरीफा, है ना, ये सारे फल थे। तो इससे चलो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि आंसर कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये है सवालात व जवाबात। सवाल नंबर है, नज्म में किन फलों का जिक्र किया गया है। तो जवाब में हम लिख सकते हैं कि नज्म में अमरूद, इमली के कतारे, मतलब इमली की जो कतारे होते हैं ना, ऐसे लाइन वाइज, वही वो बताया जा रहा है। खरबूजा, शरीफा, कूका बेली और सिंघाड़े। कूका बेली उसका नाम है। एक शायद वो कमल टाइप का, मतलब वो कमल होता है, उसके अंदर जो गोल गोल से होते हैं ना, कमल के जो पत्ते हटा दिए जाते हैं, उसके अंदर जो वाइट कलर का निकलता है, वही खाए जाते हैं। ये वही फल है। कूका बेली और सिंघाड़े का जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है कि आप ये अच्छे से समझ गए, क्योंकि आप इसे ये नज्म पढ़े हैं, है ना। तो ये तो आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। छोटे तालाब के अंदर क्या है। अब देखिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे छोटा सा जो तालाब है, उसके अंदर क्या था, क्या था, छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े। क्या था, कूका बेली और सिंघाड़े, है ना। ये आंसर ये रहा। तो ये दोनों तो हमारा आराम से बन गया। अब हम चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। इस शेर का मतलब लिखें। देखिए, कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। मतलब ये बच्चे बातें कर रहे हैं कि हाथ तो हम भी बढ़ा सकते हैं, है ना, हम भी तोड़ सकते हैं, हमारे सामने है, लेकिन वो सब्र कर रहा है। वो बोल रहा है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं बातें कि सब्र का फल मीठा होता है। अब वो जो इसमें आंसर पूछा जा रहा है कि इस शेर का मतलब बताए। ये एक जो लाइन होता है ना, इसे मिसरा बोलते हैं ना, इसका कहते हैं मिसरा, और ये दोनों लाइन मिलके फिर हमारा एक शेर हो जाता है। तो चलिए अब जवाब में देखते हैं। इस शेर में एक मकबूल दिया है, जिसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें बताया गया ना, मैं आप लोगों को बताई थी कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। तो इस सबक से हमें यही सीख मिल रही है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देखते हैं, मतलब 1 से 3 तक ये 3 ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है। अब फिर क्या है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो अब जो ये नीचे दिए गए वर्ड्स है, लफ्ज़ है, तो इसे हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। खुशबू, सच्चा, सब्र, मौका, ठीक है। तो इसे हम इसका हम वाक्य बनाते हैं ना। वाक्य जो मैं आप लोगों को बताई हूँ कैसे बनता है, तो आप देखिए मैं बना कर लाई हूँ इसे। ये मैं अपने हिसाब से बना कर लाई हूँ, आप चाहे तो आप दूसरा भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इजी वर्ड्स है सारे, आप खुद बना लेंगे। खुशबू, फूलों से
खुशबू मतलब क्या है, फूलों से खुशबू आती है। ठीक है। सच्चा, सच्चा इंसान कभी किसी से नहीं डरता। सब्र, अल्लाह सब्र करने वालों से राज़ी होता है। हमारे अल्लाह पाक सब्र करने वाले बंदों से राज़ी होता है। मौका, बिल्ली मौका मिलते ही दूध पी गई, है ना। अब मौका से आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं, जुमले बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था, ये भी हो गया। अब देखिए इसमें क्या है। अमरूद, इमली और शरीफा फलों के नाम है ना। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें आगे है इस्म कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले कि हम जानते हैं कि इस्म क्या है। तो चलिए मैं छोटा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख कर आई। इसमें मतलब होता है नाउन, बोले तो संज्ञा, है ना। तो आप लोग ऐसे पढ़ चुके होंगे, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पहाड़, नदी इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। इसमें किसे कहते हैं, देखिए किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे नज़्मा, दिल्ली, किताब, मेज, कुर्सी, ये सारे चीज़ें मतलब कि क्या हो गए, जगह के नाम हो गए, चीज़ों के नाम हो गए, नाम दूसरे किसी के नाम भी हो गए, सारे ये सब क्या है, संज्ञा है। मतलब बोले तो उर्दू में इस्म है ना। तो इसलिए बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है जैसे नज़्मा, दिल्ली, किताब, 5 ऐसे जुमले लिखें जिनमें किसी इस्म का इस्तेमाल किया गया हो। मतलब कि इस्म एक ऐसा, मतलब हमें जुमला बना, 5 जुमले ऐसे बनाने जिसमें इस्म का इस्तेमाल किया गया हो, यूज़ किया गया हो, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि पहले में क्या है, चलिए यहाँ पे है ना, ये दिखता होगा ऐसे। असलम घर गया। अब देखिए असलम घर गया, तो इसमें इस्म क्या है, असलम, असलम किसी का नाम है ना। दूसरा है माहिरा किताब पढ़ रही है। माहिरा और किताब ये दोनों क्या है, इस्म है। नेहा दिल्ली गई है। अब एक नेहा और दिल्ली, ये नेहा भी एक नाम है किसी का, तो ये हमारा क्या हो गया, इस्म, और दिल्ली जगह का नाम हो गया, तो क्या हो गया, इस्म। और आगे देखते हैं, इसमें क्या है, अली मेरा दोस्त है। अब देखिए अली, अली एक किसी का नाम है, तो ये भी एक इस्म है, और दोस्त है तो दोस्त भी तो एक इस्म है ना। बाग में फूल हैं। अब बाग भी एक जगह का नाम है, इसलिए इस्म है, और फूल तो फिर ऐसी इस्म है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए ये देखते हैं, नीचे दिए हुए मिसरों को तरतीब से लिखें। तरतीब मतलब कि सही से इसे लाइन वाइज लिखें। ये है उल्टा सीधा, मतलब कोई जो मतलब 1 नंबर आना चाहिए था उसमें 3 नंबर का लिखा हुआ है, जिसमें 2 आना चाहिए था उसमें क्या लिखा हुआ, 1 का लिखा हुआ, इस टाइप का लिखा हुआ है ना। तो इसे हमें सही से, सही क्रम में अच्छे से सजाना है, सही से लिखना है। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, चीख रही है आरे आरे, है ना। ये क्या बोल रहा है, चीख रही है आरे आरे, तो ये नहीं, हमारा पहला नहीं है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हम पढ़े थे ना, ये वाली है। इमली की निचली डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे, क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, फूल क्या है, फूल रहे हैं, सॉरी झा है ना, झूल रहे हैं 5 कतारे, इमली की निचली डाली, तो ये हमारा फर्स्ट में आएगा। तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि ये फर्स्ट में आएगा, 1 में आएगा, है ना। इमली की निचली डाली झूल रहे हैं 5 कतारे, ये दूसरे में आएगा। खरबूजों की मीठी खुशबू, ये तीसरे में आएगा। खुशबू चीख रही है आरे आरे, ये 4th में आएगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसे अपने कॉपी में सही से नोट डाउन करेंगे, है ना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चन आंसर के साथ। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, MS सुबह लक्ष्मी। ठीक है, तो
चलिए अब आज का ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे कमेंट करके मुझे बताते रहें कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लग रहा है। कमेंट कीजिए तो फिर मैं और भी अच्छे से ऐसे वीडियो बनाऊँ। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कुछ लगता हो, गलती हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, मैं उसी तरीके से फिर आप लोगों को पढ़ाऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक भी कर दें और आगे शेयर करें वीडियो कि ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें, है ना। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।